नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका सीपी स्मार्ट क्लासेस में। दोस्तों, उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की तरफ से जीआईसी प्रवक्ता की भर्ती आ चुकी है और आवेदन शुरू हो चुके हैं। तो दोस्तों, एक वीडियो मैंने बनाया था इस संबंध में और आपको योग्यता के बारे में जानकारी दी थी मैंने कि कौन कौन अप्लाई कर सकता है, कौन कौन अप्लाई नहीं कर सकता है। तो वहाँ पर छात्रों ने कमेंट किया था कि सर, इसकी परीक्षा के बारे में आप ठीक से और अच्छी तरह से जानकारी दीजिए और तैयारी किस तरह से की जाए उसके बारे में बताइए। बहुत सारे प्रश्न थे आपके, फॉर्म आ गया है और तैयारी भी आपको शुरू करनी पड़ेगी। आवेदन आपने कर दिया है या करने वाले होंगे या करने की सोच रहे होंगे। तो जो प्रश्न एक आम छात्र के माइंड में उठते हैं, परीक्षा में क्या क्या आएगा, हालांकि ये आवेदन में क्लियर है, विज्ञापन में क्लियर लिखा हुआ है, लेकिन कुछ छात्रों की समझ में नहीं आ रहा, तो उनको मैं यहाँ पे समझा दूंगा। सिलेबस क्या है, प्रारंभिक और मुख्य परीक्षा की योजना क्या है, यानी कि परीक्षा का प्रारूप क्या है, जीएस की तैयारी कैसे करें, वैकल्पिक विषय की तैयारी कैसे करें। तो ये सारे प्रश्न जो आपके माइंड में आ रहे हैं उनका मैं यहाँ पे समाधान करूँगा और एक एक चीज़ डिटेल में बताऊँगा। वीडियो थोड़ा सा लंबा हो सकता है, स्किप मत कीजिएगा, पूरा वीडियो देखिएगा। और वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक ज़रूर कीजिएगा और शेयर भी कीजिएगा अपने मित्रों के साथ। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिएगा। दोस्तों, सबसे पहले एक चीज़ जान लीजिए आप कि आपकी जो परीक्षा होने वाली है यह दो प्रकार की होगी। एक प्रारंभिक परीक्षा होगी और एक मेंस परीक्षा होगी, ठीक है। तो जो मेंस परीक्षा होगी इसी की मेरिट पे आपका चयन किया जाएगा। आप इसी के नंबर पर जो है सेलेक्ट हो जाएंगे। यह केवल छंटनी की मात्र के लिए परीक्षा है। मान लीजिए 5 लाख लोग इसमें आवेदन कर रहे हैं, तो 5 लाख लोगों में से सबकी मेन परीक्षा ना करवानी पड़े, इसलिए ये प्री परीक्षा होती है। तो सबसे पहले आपको प्रारंभिक क्लियर करेंगे तभी तो जाएंगे मुख्य परीक्षा में, और मुख्य परीक्षा के बाद आपका चयन होगा। तो बहुत ज़रूरी है कि पूरा का पूरा फोकस सबसे पहले प्री पे लगाया जाए। अब प्री परीक्षा की गंभीरता को समझ लेते हैं। देखिए, प्री परीक्षा भी आपकी 2 पार्ट में होगी। पेपर 1 होगा आपका, कितने नंबर का होगा, ये 300 नंबर का होगा। यहाँ पे लिखा हुआ है 300 अंकों का, 2 घंटे की परीक्षा होगी। 120 प्रश्न आएंगे, पूरे 120 प्रश्न आएंगे, जिसमें से 40 प्रश्न जो होंगे सामान्य अध्ययन के होंगे। सामान्य अध्ययन यानी कि जीएस। और 80 प्रश्न आपके विषय के होंगे। आपने हिंदी लिया है तो हिंदी के होंगे, आपने केमिस्ट्री ली है तो केमिस्ट्री के होंगे, जो भी विषय आपका खैर है। तो अब यहाँ पे आपको तैयारी प्रारंभिक परीक्षा के लिए 2 प्रकार की करनी है। एक 40 नंबर के लिए 40 प्रश्नों के लिए करनी है और एक 80 प्रश्नों के लिए करनी है। और एक चीज़ और आपको बता दें कि इसमें नेगेटिव मार्किंग भी है। 1.33 1/3 इक्वल टू 0.33, ये नेगेटिव मार्किंग है। आप एक गलत आप क्वेश्चन करेंगे तो 0.33 नंबर आपके कट जाएंगे। जैसा कि उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की सभी परीक्षाओं में होता है, उसी तरह से यहाँ भी लागू है। अब यहाँ पे जो पाठ्यक्रम है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। पाठ्यक्रम के बारे में बात कर लेते हैं, फिर इस परीक्षा को क्लियर कैसे किया जाए उसके बारे में बात करेंगे। तो ध्यान से सुनिएगा। सामान्य अध्ययन का जो पाठ्यक्रम है, सामान्य विज्ञान, जनरल साइंस अच्छी होनी चाहिए आपकी, भारत का इतिहास, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, भारतीय राजतंत्र, अर्थव्यवस्था एवं संस्कृति, भारतीय कृषि, वाणिज्य एवं व्यापार, विश्व भूगोल तथा भारत का भूगोल एवं प्राकृतिक संसाधन, अधुनातन राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय महत्वपूर्ण घटनाक्रम, सामान्य बौद्धिक एवं तार्किक क्षमता। इसके बाद उत्तर प्रदेश की शिक्षा, संस्कृति, कृषि, उद्योग, व्यापार एवं रहन सहन और सामाजिक प्रथाओं के संबंध में विशिष्ट जानकारी। फिर यहाँ पे है आपकी प्रारंभिक गणित, 8वीं स्तर तक की गणित इसमें आएगी। ज़्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। जो अंक गणित, बीज गणित, रेखा गणित ही इसमें आएगा जो नॉर्मल आता है। और पर्यावरण एवं परिस्थितिकी। तो ये 11 टॉपिक आपके जो आ रहे हैं सामान्य अध्ययन के, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की बहुत सारी परीक्षाएं होती हैं जिनमें लगभग ये टॉपिक सभी में कवर किए जाते हैं। वो चाहे आरओ एआरओ की परीक्षा हो, पीसीएस की परीक्षा हो या अन्य किसी प्रकार की परीक्षा हो।
ये 11 टॉपिक्स हमें कवर किए जाते हैं। तो इसकी तैयारी आपको करनी है। 40 प्रश्न इसमें से आएंगे। इसके बाद आपका जो विषय है, विषय में देखिए आपने परास्नातक किया है, आपको महारत हासिल अपने विषय में। परास्नातक आपने ऐसे नहीं कर लिया है, आपने अगर हिंदी से परास्नातक किया है तो हिंदी की बहुत अच्छी जानकारी आपको है। तो इंग्लिश से किया है तो इंग्लिश से अच्छी जानकारी है आपको। यहाँ पे आपको स्कोर करना आसान होगा, लेकिन यहाँ पर स्कोर करना आपके लिए आसान नहीं होगा। ये 40 नंबर है, डिसाइडिंग फैक्टर आपका प्री निकलेगा कि नहीं निकलेगा। ये 80 नंबर नहीं है, इसको मैं नहीं मानता, क्योंकि यहाँ से बहुत सारे छात्रों के लगभग नंबर बहुत ज़्यादा अंतर नहीं रहता है। कोई भाई ज़्यादा पढ़ लेगा तो 60 नंबर 60 क्वेश्चन सही कर ले जाएगा, कोई थोड़ा कम करेगा तो 55 पे आ जाएगा, 52 पे आ जाएगा या 50 पे आ जाएगा। 50 से 60 तक मान लीजिए वेरी करता है। ये बिल्कुल लो मतलब नॉलेज वाला स्टूडेंट, ये बहुत ज़्यादा नॉलेज वाला स्टूडेंट। मैं उदाहरण बता रहा हूँ, ऐसा नहीं कि सबसे ज़्यादा नॉलेज वाले को केवल 60 ही नंबर आएंगे, ऐसा नहीं है। एक उदाहरण बता रहा हूँ कि 8-10 नंबर का 8-10 प्रश्न का वेरिएशन रहेगा। लेकिन जो ये 40 प्रश्न है, ये जो 40 प्रश्न आपके पास सामने 11 टॉपिक दिख रहे हैं, इनका सिलेबस बहुत ही ज़्यादा है। कहाँ से क्या चीज़ पूछा जाएगा ये कह पाना बहुत ही मुश्किल है। इस 40 में बहुत ज़्यादा डिफरेंस आ जाता है। अगर किसी के 30 आ रहे हैं तो किसी के 10 भी सही होंगे, ऐसा भी हो सकता है, 12 भी सही हो सकते हैं। तो ये जो गैप है ना, ये बहुत ही ज़्यादा बड़ा गैप हो जाएगा। अगर वहाँ पे 60 वाले के 30 आ जाए तो वो तो 90 पहुँच गया 120 में, और 50 वाले के 10 आ जाए तो ये तो 60 ही रह गया। कैसे कंप्लीट करोगे भाई 90 वाले को 60 वाले, दिक्कत है ना। ठीक है, 50 वाले को नहीं लेते हम, यहाँ 60 है लाया कोई और यहाँ भी कोई 60 ले आया, तो भैया ये तो 70 ही हो गए ना। 60 और 10 70 मिला हो गए, और ये हो गए 90। बहुत ज़्यादा अंतर हो गया। एक के 70 प्रश्न सही, एक के 90 प्रश्न सही। चलिए एक दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं। यहाँ पे 60 प्रश्न आप सही करके आ रहे हैं, यहाँ भी आप 60 प्रश्न सही करके आ रहे हैं, और यहाँ पे 40 वाला 40 में कोई एक अच्छा स्टूडेंट है जिसकी जीएस सही है, वो 30 नंबर ले आया। दूसरा स्टूडेंट केवल 15 नंबर लेके आ रहा है। कंपटीशन है क्या? नहीं है। बहुत अच्छा करने के बाद भी बेकार हैं आप यहाँ पे। चलिए दूसरा कैंडिडेट जो है यहाँ पे 50 ही स्कोर किया, आपने 60 किया, बहुत ज़्यादा आपने परिश्रम किया। आप कहाँ पहुँचे? 75 पे। और ये छात्र कहाँ पहुँच जाएगा जिसका जीके अच्छा है, 50 नंबर यहाँ लाने के बावजूद भी ये जो है 80 पे पहुँच जाएगा। तो ये डिफरेंस है। इस परीक्षा का मुख्य आधार केवल और केवल ये 11 टॉपिक हैं। इनकी तैयारी कर लीजिए, आपकी परीक्षा क्लियर हो जाएगी। इनकी तैयारी करने के साथ साथ आपको अपने वैकल्पिक विषय की थोड़ी जानकारी तो होनी ही चाहिए। और थोड़ी क्या, मतलब कि जो टाइम आपके पास है उसको आधा आधा बांट के आपको पढ़ना पड़ेगा। अगर आपका जीके जीएस अच्छा है तो पूरा ध्यान वैकल्पिक पे लगाना पड़ेगा, ऑप्शनल सब्जेक्ट पे। और अगर ऑप्शनल आपका अच्छा है, अगर आपने पहले टीजीटी पीजीटी वगैरह दिया है तो ऑप्शनल आपका अच्छा होगा, तो आपको ध्यान यहाँ पे लगाना पड़ेगा। चलिए खैर, ये तो बात की बातें हो गई। और एक चीज़ और इम्पोर्टेंट मैं आपको बता दूँ, जैसा कि आप सबको मालूम है कि हमारा मोबाइल ऐप है सीपी स्मार्ट क्लासेस के नाम से। आप लोगों में से बहुत से छात्रों ने डाउनलोड भी किया हुआ है उसको, और अभी वहाँ पे टीजीटी पीजीटी की क्लासेस चल रही हैं। जीआईसी प्रवक्ता की भी क्लासेस चलेंगी। कुछ विषयों के वैकल्पिक विषय की क्लास चलेगी। सामान्य अध्ययन वाली क्लास तो सभी के लिए कॉमन है, ये क्लास अलग चलेगी, और वैकल्पिक विषय की क्लास अलग चलेगी। और आप लोगों के लिए एक न्यूज़ है कि ये क्लास इस बार मैं लूँगा, मैं स्वयं इस चीज़ को पढ़ाऊँगा वहाँ पे। इसकी टेस्ट सीरीज आपको दी जाएगी, और मेरे खुद के लेक्चर होंगे, मैं अपने लेक्चर लूँगा। अभी मैं नहीं शुरू कर रहा हूँ, थोड़ा सा 15-20 दिन बाद मैं शुरू करूँगा इस क्लास को। हालांकि आपके मॉक टेस्ट तो इसकी अभी मैं शुरू कर दूँगा, 1-2 दिन में शुरू कर दूँगा। और इसकी जो वीडियो क्लास है, लाइव क्लास होगी, वो मैं 15-20 दिन बाद शुरू कर रहा हूँ। अब मैं आप लोगों के सम्मुख आके आपको इसकी तैयारी करवाऊँगा, क्योंकि ये बहुत ही ज़रूरी है। इसके बिना आपका एग्ज़ाम क्लियर नहीं होगा। आप प्रवक्ता बनने से चूक जाएंगे अगर आपका ये पोर्शन मजबूत नहीं होगा तो जिन छात्रों ने अभी तक मोबाइल ऐप डाउनलोड नहीं किया है, मोबाइल ऐप डाउनलोड कर लें, संपर्क में रहें और तैयारी इसकी करते रहें। अब आगे अन्य सब्जेक्टों की बात कर लेते हैं। और अन्य जानकारी क्या है,
तो देखिए यहाँ पे जो ऑप्शनल में जो एक पेपर तो ये होगा 40 नंबर का हो गया, और 80 नंबर का जो वैकल्पिक विषय होगा, तो यहाँ पे जो दिया गया मुख्य परीक्षा का जो पाठ्यक्रम है वही रहेगा। यहाँ पे केवल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएंगे, ठीक है, दोनों में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएंगे। आगे की बात करते हैं, मुख्य परीक्षा पे आ जाते हैं। मुख्य परीक्षा में देखिए सामान्य हिंदी एवं निबंध आएगा सबसे पहले। तो प्रथम प्रश्न पत्र में 2 घंटे का समय रहेगा, आपको 100 अंक होंगे। इसकी तैयारी भी करवाई जाएगी, लेकिन इसकी ये तो बात की बात है, पहले प्रारंभिक परीक्षा तो हो। फिर वैकल्पिक परंपरागत पेपर होगा, वैकल्पिक विषय का 3 घंटे का पेपर होगा, 300 अंक आएंगे। और जो सामान्य हिंदी का है, इसका पाठ्यक्रम आपके सामने दिया गया है। ये सारी चीज़ें सामान्य हिंदी में आएंगी। निबंध ये दिया गया है, इन टॉपिक से संबंधित आपके निबंध आएंगे। और इसके बाद वैकल्पिक विषय जो है, ऑप्शनल सब्जेक्ट जो है, परीक्षा योजना देखिए यहाँ पे दी गई है। मैंने कहा था ना परीक्षा योजना क्या है। वैकल्पिक विषयों के परंपरागत प्रश्न पत्र की रचना हेतु प्रश्न पत्रों के स्वरूप एवं प्रश्न अंकों के विभाजन। यहाँ पे दिया गया कुल प्रश्नों की संख्या जो होगी 20 होगी, ठीक है। 20 प्रश्न मुख्य परीक्षा में आएंगे आपके। खंड आ के अंतर्गत 5 प्रश्न आएंगे। उत्तर की सीमा 250 होगी तथा प्रत्येक प्रश्न 25 अंकों का होगा। खंड बा के अंतर्गत 5 प्रश्न लघुत्तरी आएंगे। शब्दों की सीमा 150 होगी, 15 अंक का एक होगा। फिर 10 प्रश्न जो आएंगे वो अति लघुत्तरी होंगे, 50 शब्दों में आपको लिखना होगा, 10 अंक का होगा, ठीक है। तो ये हो गया आपका पूरी वैकल्पिक प्रश्न की योजना। और इसके बाद ये पाठ्यक्रम आपके सामने है। हिंदी का पाठ्यक्रम आप देख सकते हैं, सभी विषयों का पाठ्यक्रम यहाँ मिलेगा। रसायन विज्ञान का पाठ्यक्रम, इंग्लिश का पाठ्यक्रम, ठीक है। तो ये सारे पाठ्यक्रम आपके विज्ञापन में दिया गया है। भौतिकी का पाठ्यक्रम, ये सारे पाठ्यक्रम आपको वहाँ दिए गए हैं और आप इसकी तैयारी अच्छे से करिए। जो भी हमसे जानकारी चाहिए होगी आपको जानकारी दी जाएगी। कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए और साथ में बने रहने के लिए मोबाइल ऐप ज़रूर डाउनलोड कर लीजिए, जिससे वहाँ से जो नोटिफिकेशन आपको आए टाइम टू टाइम मिलता रहे और लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन आपको मैं शेयर करता रहूँ। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में फिर मुलाकात होगी आपसे, तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। धन्यवाद।